हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल वो सवाल हैं जो बेहद वाजिब सवाल हैं, और पालघर में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है 2 संतों की और उनके ड्राइवर की, उसके बारे में हम उठा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। उन विजुअल्स में जो सीक्वेंस है, मैं चाहता हूं मेरी जगह उस सीक्वेंस को चलाया जाए। अगर भीड़ हिंसक थी तो संतों को पुलिस बाहर क्यों लेकर आई, ये सवाल है। देखिए, पुलिस इस पोस्ट, ये फॉरेस्ट का पोस्ट बताया जाता है, इससे 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी महाराज को पुलिस बाहर लेकर आ रही है। ये देखिए, बाहर लाती है और पुलिस वाला भीड़ की तरफ उनको धक्का दे देता है। हमारा सवाल है, अगर भीड़ हिंसक थी तो फिर पुलिस उनको बाहर क्यों लाई और पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं किया? 70 साल के भगवाधारी को कोई चोर कैसे समझ सकता था? ये भी एक सवाल है। पहनावे में 70 साल के बुजुर्ग क्या चोरी करने आएंगे? क्या चोर गाड़ियों से आते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बड़ी साजिश पर पर्दा डाला जा रहा है? इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज के पास, जो इस वक्त कासा थाने से जुड़े हुए हैं। पंकज, यहां पर मुझे आपकी सुबह की मैंने कोई तस्वीरें देखी और आपकी बात सुनी। क्या इस इलाके में कानून का राज है ही नहीं, जो देश की आर्थिक राजधानी से मात्र 1 घंटे या सवा घंटे की ड्राइव पर है? और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे, संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि हमने खुद पुलिस वालों से जब बात की तो उनका ये कहना था कि हम उस इलाके में जाने से डरते हैं। जो पुलिस वाले वहाँ गए थे, वो गए तो थे उनकी हिफाजत करने के लिए, पर खुद की हिफाजत करते हुए वहाँ पर नजर आए। अभी भी जो पुलिस वाले यहाँ पर गए हैं, हम पुलिस वालों के साथ ही यहाँ तक आए हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये दादरा नगर हवेली का ये बॉर्डर है और यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर है वो गढ़ चिंचले, वो गांव जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और पुलिस वालों के साथ हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। पुलिस वालों का कहना है कि जब उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अधिक पुलिस बल जो वहां पहुंची, उनकी गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई। और पुलिस वालों का यह भी कहना था कि जिस तरह की आवाज़ें निकाली जा रही थी, जैसे कोई नक्सल इलाके में आवाज़ निकाला जाता है, इशारा दिया जाता है आवाज़ों को निकाल के, वैसे आवाज़ चारों तरफ गूंज रहे थे। हम घबरा गए थे, हमें नींद नहीं आई रात भर। तो ये पुलिस का बयान है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पर पुलिस खुद इतनी घबराई हुई थी, वो किसी और की रक्षा भले क्या करती। जहाँ तक उस फॉरेस्ट के उस पोस्ट का सवाल है, तो पुलिस का ये कहना है कि उस पोस्ट को भी गांव के लोगों ने घेर कर रखा था और पुलिस उन्हें बाहर नहीं निकाल रही थी, बल्कि वो खुद पुलिस का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल रहे थे। क्योंकि पीछे से उन्हें लगातार उन पर हमला किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, और वो उस उम्मीद में पुलिस का हाथ थामे हुए थे कि आप हमें बचाइए इस भीड़ से। लेकिन पुलिस वाला अपनी जान बचाता हुआ दिखाई दे रहा है और हाथ छुड़ाकर वो बगल हो गया। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिन पुलिस वालों को वहां पर उनकी रक्षा के लिए भेजा गया था, वो पुलिस वाले अपनी रक्षा करते नजर आए। हालांकि अभी की अगर बात करें तो उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस के बल वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे मामले में 110 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि करीब 500 लोग वहां पर थे और भी आगे गिरफ्तारियां हो सकती है। नाबालिग लोगों का सवाल है तो 9 लोग जो गिरफ्तार हैं, उनमें सिर्फ 9 लोग जो हैं वो नाबालिग हैं, बाकी सब बालिग हैं। और ये सब आदिवासी समाज के लोग हैं, लेकिन इन्हें आदिवासी कहना गलत होगा। ये किसी नक्सल की तरह जो है वो अटैक करते हैं। इसके पहले भी इस तरह के अटैक वो कर चुके हैं। एक रास्ते से अगर आप गुजरते हैं तो पीछे का रास्ता जो है वहां पर पत्थर बिछा दिया जाता है, वहां से आप निकलने की कोशिश करते हैं तो आगे पत्थर बिछा दिया जाता है। इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं और इसी तरह से उन्होंने पहले भी इस तरह के हमलों को अंजाम दिया हुआ है। लिहाजा पुलिस खुद यहां पर डरी हुई है। अभी की बात करें तो पुलिस जरूर यहां पर बल के साथ यहां पर। ठीक है पंकज, मैं इसी सवाल को लेकर सीधे जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, देश की आर्थिक राजधानी से 60 से 80 किलोमीटर दूर कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं। पुलिस वाले डरे हुए हैं, वहां के आदिवासियों से पुलिस वाले तक वहां नहीं जा पा रहे हैं। क्या सरकारें इकबाल पर चलती है? कानून का सम्मान और भय दोनों होना चाहिए। किस राज का परिचायक है ये, अगर ऐसा हो जाता है? देखिए पूरी तरह से लीपा पोती का मामला है। अब पुलिस जो है कह रही कि हम वहाँ जा ही नहीं सकते, हम डरे हुए हैं। साहब, जो एफआईआर है उस एफआईआर में मिस्टर काले लिखते हैं, जो वहाँ के थाना प्रभारी है कासा पुलिस थाने के, कि मैं वहाँ पर गया, गाड़ी लेकर गया, 3 अधिकारियों के साथ गया, इनके पास हथियार थे, वीडियो दिखा रही कि उनके हाथ में सौंप दिया गया। प्रसंग बता रहा है वहाँ का
कि कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जी का जो भूमि को लेकर एक सज्जन के साथ मुकदमा चल रहा, तो पहले उनकी भूमि कब्जा करने का प्रयास हो चुका था। कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जी स्वयं नोमैडिक ट्राइब से आते हैं, गोसावी समाज के हैं, और जब उनको पुलिस ये कह रहे चोरी के डर से पकड़ लिया, तो चोरी के डर से पकड़ लिया भाई साहब, तो आप कृपा करके बताइए, जब आपने परिचय दे दिया, पुलिस ने ले लिया, और पुलिस लेकर भागने का प्रयास कब की? तो ऐसा कुछ नहीं वहां पर। और ये जो कह रहे हैं फायरिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, साहब FIR में कहाँ दर्ज है फायरिंग का जिक्र? और उनकी आंखें निकाल ली गई। उसके बाद आप जो है, अगर इतना बड़ा नक्सली हमला हो गया, तो जब तक दीपक चौरसिया जी और हमारे जैसे लोग सक्रिय नहीं हुए, तब तक पुलिस प्रशासन सोया क्यों रहा? उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे थे? गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? DGP महाशय क्या कर रहे थे? SP महाशय क्या कर रहे थे? SP महाशय उसको चोरी का मामला मान के रफा दफा करने का प्रयास क्यों किया? ये कल रात से मामला क्यों उठा? उसके बाद पुलिस क्यों पहुंच रही है वहां पर? ये सब भी बातें हैं ना। तो आप जो है कृपा करके बताइए कि उनका कल्पवृक्ष गिरी जी के महाराज की जो भूमि का मामला था, उससे कोई लेन देन है क्या? इस कोण की जांच क्यों नहीं की जा रही है? उनकी आंखें निकाल दी गई चाकू से, उनको पुलिस सौंपते हुए दिखाई दे रही है, पुलिस लेकर भागने का कोई प्रयास करती है, और पुलिस ने अगर फायरिंग की है तो FIR में उसका दर्ज क्यों नहीं है? भाई जगताप जी जवाब, FIR जो स्वयं काने साहब, भाई जगताप जी जवाब संक्षेप में दीजिएगा, फिर मैं बलवीर सिंह जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी ऐसा है कि की थी वहां पे, FIR की कॉपी भेज देता हूं मैं आपको। हाँ, प्रेम शुक्ल जी जो कह रहे हैं, मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये वक्त किसी भी प्रकार की राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त एक साधु महात्मा की हत्या हुई है, कोई बात नहीं जो भाई जी। ये इसमें जो हम जितना ज्यादा संवेदना व्यक्त करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात, मैंने ये बात कही, फायरिंग वहां के DYSP जो है उन्होंने की, और पुलिस कोई भी फायर करती है तो उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हवा में किसी को अच्छा लगा, वो फिल्मों के जैसी फायरिंग नहीं होती है, तो उसका रिकॉर्ड है। आप SP से बात करिए। रही बात, ये बात बिल्कुल सही है, उन इलाकों में इस तरह की पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और ये बात भी सही है कि ये बहुत ही 400-500 का वायलेंट जो मॉब रहा, उसको लेके इनके पास एडिक्वेट फोर्स नहीं था। जो फोर्स था उसको लेके उन्होंने कोशिश की, और भी उन्होंने मंगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत ही अंदरूनी इलाका है, और वहां से SP गौरव सिंह जी से मैंने बात की, उनको आने में 2 घंटे लगे। ये सारी हकीकत है, इसका कोई भी हम लोग समर्थन कोई भी नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। लेकिन ये घटना घटती है 16 तारीख को रात को, 48 घंटे में 110 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उसमें सिर्फ 9 नाबालिग है, बाकी सारे बालिग है, और भी लोगों की अरेस्ट होगी। आज पुलिस ने पूरा उनका महकमा लेके उस सारे हलके को, उस सारे इलाके को घेर लिया है, और एक एक को चुन चुन के वो लोग निकालेंगे, और जो लोग इस बड़ी घटना में, इस अमानवीय घटना में जो इन्वॉल्व है, उनको अरेस्ट की जाएगी। इसके लिए कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। आपको पता है दीपक जी कि यहाँ जो पंजाब में घटना हुई, अब एक इंस्पेक्टर की वहां हाथ काट दिया गया, तो ये इस वक्त लॉकडाउन के दरमियान किस प्रकार के घटनाएं पूरे देश में, चाहे यूपी में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे मुंबई में, ये पालघर में हो, चाहे कहीं, इस तरह की घटनाएं सारी हो रही, जो अच्छी नहीं है, जिसका बिल्कुल उसकी निर्वचना करना चाहिए, उसका बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं। लेकिन ये बात बता दूं, 48 घंटे में जो ये कह रहे हैं हमारे मित्र जो प्रेम शुक्ल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये उठाने के बाद अरेस्ट हुई। 48 घंटे में, मैं कह रहा हूं 48 घंटे में ये सारी अरेस्ट हुई है। ठीक है, मैं अभी एक सवाल और लेके जाऊंगा। लॉकडाउन में जो निकल रहा है, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे उत्तर प्रदेश का, राजस्थान को छोड़कर पुलिस वालों पर, मेडिकल कर्मियों पर जो भी इस तरह के आरोप लगे, यहाँ तो हत्या हो गई, सब पर NSA लगा है। तुरंत NSA लगाया जा सकता है, इन पर NSA क्यों नहीं लगा? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मामला है कि इन पर मकोका भी लगना चाहिए और NSA भी लगना चाहिए? क्यों हिचक रही है उद्धव सरकार? अगर वो नक्सलाइट है तो मकोका लगाना ही चाहिए, क्योंकि नक्सलाइट तो गिरोह होता है, तो मकोका अब तक क्यों नहीं लगाया? दूसरा आपको बता रहा हूँ, इनकी संवेदनशीलता की लिमिट। जो सुशील गिरी जी महाराज जी की हत्या हुई है, सुशील गिरी जी महाराज जी मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी के रहने वाले हैं। उनका नाम शिव नारायण दुबे है। उनका परिवार 17 तारीख से ही ये कह रहा है कि भाई हमको उनके यहाँ जाने की, जहाँ पर उनका पार्थिव है, परमिशन दे दीजिए।
ये DHFL के लोगों को 23 लोगों को जो नोट पहुंचाता है उसको स्पेशल परमिशन देते हैं। और शिव नारायण दुबे के परिवार वालों को जो सुशील गिरी जी हो गए हैं वो मुंबई में मौजूद है, उनका नंबर भी मैंने लोगों को भेजा है, उनको परमिशन तक नहीं दी जाती है। क्या संवेदनशीलता की बात करेंगे? और आप जो है उनकी आंखें निकाल दी जा रही, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकर भागने का वहां से प्रयास नहीं करते हैं। और फिर आप किसी तरह की जांच का उनकी पुलिस, जो लोग कहते हैं कि हम घुस नहीं सकते, वही लोग उस गांव में जाकर लोगों को अरेस्ट कर लाए। यानी लोगों ने सरेंडर किया तो क्या असली अभियुक्त है? ये बिल्कुल जो है लीपापोती का मामला है। इसमें जो है राजनीतिक कार्यकर्ता संलिप्त है। इसमें जो है इसमें पूरी तरह से लीपापोती। भगवा वस्त्र पहने भगवा आतंकवादी कहते थे पिछले कार्यकाल में, अब भगवा पहनने वाले की हत्या होगी। और सचिन सावंत जो उनके प्रवक्ता हैं, पिछले चैनल पे मेरे साथ थे, उन्होंने कहा भगवा वालों पर लोगों का विश्वास ही नहीं है इसलिए लोग मार रहे हैं। तो ये तो इनकी संवेदनशीलता है। कांग्रेस का प्रवक्ता सचिन सावंत वो एक चैनल पे कहते हैं कि भगवा पर लोगों का विश्वास नहीं है इसलिए लोगों ने मार डाला। दूसरी तरफ जो है लीपापोती का मामला है। भाई जगताप जी कहते हैं कि गांव में पुलिस पहुंच गई है। अरे साहब, जिस गांव में पहले पुलिस नहीं जा पाती थी उसी गांव में बिना पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई। और स्वयं जो है FIR में थाना प्रभारी लिखता है कि उसमें से 5 लोग मेरे परिचित थे। FIR की कॉपी देख लीजिए। FIR कहते मेरे परिचित थे। तो परिचितों से को समझाया क्यों नहीं कि ये महात्मा लोग हैं, ये चोर नहीं है, ये जा रहे हैं। और आपने यदि नहीं माने वो लोग तो कॉर्डन करके उनको निकालने का प्रयास कर। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। सिंह साहब, भाई जगताप 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। एक सवाल सिंह साहब के लिए। सिंह साहब, 2015 में दीमापुर मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था। शिवसेना ने कहा था इन सब लोगों को 1 महीने के भीतर फांसी दी जाए। उद्धव ठाकरे जी का बयान था। कहां गए उद्धव ठाकरे के वो तेवर इस मामले में? फांसी देने की बात तो दूर, उन्होंने NSA और मकोका तक नहीं लगाया जो नक्सल की तरह गिरोह बनाकर 2 साधुओं को और उनके ड्राइवर को मार देते। बताइए कहां गए उद्धव ठाकरे के ये तेवर? सिंह साहब। दीपक जी, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन सिंह साहब, मैं आपसे नहीं, मैं माफ कीजिएगा, ये सवाल बलवीर सिंह जी के लिए है। विक्रम सिंह जी आपके लिए नहीं, बलवीर सिंह जी के लिए, शिवसेना की तरफ से। मैं आपके पास आ ही रहा हूं उसके बाद। बलवीर सिंह जी बताइए। देखिए, जहाँ तक बात NSA की बार बार आ रही है, NSA एक निरोधात्मक कार्रवाई है। वो कोई सजा की धारा कार्रवाई नहीं है, एक्ट नहीं है। उसमें एक हफ्ते तक DM को निरोधात्मक कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार है। 1 महीने तक सरकार को, और एडवाइजरी कमेटी अगर अप्रूव कर दे तो 1 साल तक वो जेल में रह सकता है। इनको लोगों के ऊपर ऐसी धाराएं लगी हुई हैं जो अजामानती धाराएं हैं, जिनमें इनकी जमानत जल्दी होनी नहीं है। और इसलिए ऐसी कोई जल्दी नहीं कि NSA तत्काल लगा दिया जाए। सर, ये तो सीरियसनेस दिखाता है। अगर ये ऐसी संभावना दिखाई देगी दिखाता है सरकार का देते हैं, सरकार और बेल से बाहर आना चाहते हैं ये, तो उन पर NSA लगा दिया जाएगा जी। पर लगा क्यों नहीं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर। आप जब उद्धव ठाकरे 2015 में दीमापुर के लिए कहते हैं कि 1 महीने में दोषियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, 1 महीने में, और जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो उन लोगों पर NSA नहीं लगाया जो गिरोह बन के, जो पुलिस हैंडओवर कर रही है कि मार डालो कल्पवृक्ष गिरी महाराज को और दूसरे छोटे गिरी महाराज को। नहीं, हैंड ओवर करने वाली बात सही नहीं है, लेकिन यह है कि उन्मादी भीड़ द्वारा पुलिस को ओवर पावर करके अभियुक्तों को छीन लेने वाली घटनाएं देश में बहुत हुई हैं। अभियुक्त कहाँ है सर? वो तो साधु संत हैं, शब्द तो चयन करिए ठीक से। अभियुक्त कहाँ बोल रहे हैं आप उनको? संतों को अभियुक्त कैसे बता सकते हैं आप? नहीं, अभियुक्त मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने मारा है, उनको बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने ओवर पावर करके घटना कर दी। समझ आता है? फिर मैं भाई जगताप जी से और प्रेम शुक्ला जी से आखिरी कमेंट लूंगा। होती रहती हैं। दीपक जी, मैं तो स्तब्ध हूं अपने मित्रों के जवाब को देख करके, जिसका ऐसा उत्तर होना चाहिए कि शासन प्रशासन की कहर बन के टूट पड़े और एक वज्रपात हो गया अपराधियों पे। वो संदेश तो मुझे आपके प्रोग्राम में दिख ही नहीं रहा है, बल्कि कालांतर में भविष्य के गर्भ में जब कार्रवाई होगी देखा जाएगा। कोई जल्दी नहीं है। हकीकत यह है कि अगर शासन प्रशासन गंभीर होता तो अब तक वो गांव छावनी बन गया होता। NSA के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी होती, मकोका की कार्रवाई प्रस्तुत हो गई होती, और चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हुई। ये सब ऐसी चीजें नहीं है कि जो मैं कल्पना शक्ति की उड़ान से बता रहा हूं। ये वो कार्रवाई है जो मैं कर चुका हूं, और दोबारा वहां पर दशकों तक दुस्साहस नहीं किया लोगों ने, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति FIR में पुलिस का ये इंगित न करना कि गोली उन्होंने चलाई, दूसरा ये कह देना कि जो आरोपी थे वो जान पहचान के थे, ये बात मामले को बड़ा संदिग्ध बना रहे हैं, क्योंकि FIR बड़ी त्रुटिपूर्ण हो गई फायरिंग की और FIR में अंकित नहीं है।
जान पहचान वाले थे अगर आरोपी, तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने वायरलेस करके अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं मंगाया? ये बड़े सवाल है दीपक जी, जो कि कम से कम मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रहे हैं। भाई जगताप जी, महाराष्ट्र पुलिस बड़ी अच्छी पुलिस है और देश में उसका नाम है व्यवसायिक दक्षता में। ये कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई जगताप जी, आपने कहा कि ये ऐसा इलाका है, मैं भी आदिवासी इलाके से आता हूं, आपके यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मेरा गांव है। वहां पर भी आदिवासियों के बड़े पेटी क्राइम होते हैं, लेकिन पुलिस की अपनी एक रणनीति होती है। वो कभी ट्रक को लूट लेते हैं, कभी किसी को लूट लेते हैं। वहां पर पुलिस एक स्पेशल ड्रिल करती है, कॉन्वॉयज में गाड़ियां निकलती हैं, वहां पर पुलिस स्पेशल निगरानी रखती है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। यहां तो किसी भी तरह के प्रोसीजर का कोई पालन किया ही नहीं गया। दीपक जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डीजी साहब या डीआईजी साहब, डीजीपी साहब विक्रम सिंह बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं अपने जमाने के। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं बिल्कुल उनके एसओपी में मैं कहने वाला कौन होता हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो जो कह रहे हैं उस बात को अगर हम सही भी माने और सही भी होगा, लेकिन ये प्रोसेस करने की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है ही। चाहे वो एनएससी का मामला हो, चाहे वो मकोका का मामला हो। महाराष्ट्र में मकोका है, बहुत सक्षम है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है, वो होगी ऐसा मुझे यकीन है, क्योंकि सम्माननीय सीएम उद्धव जी ठाकरे इस बात को ऊपर बिल्कुल ये है। हमारे जो गृह मंत्री है अनिल जी देशमुख और पवार साहब भी इसमें ध्यान दे रहे हैं, तो ये होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जहां तक भीड़ का सवाल है, 5 लोग अगर वहां उसमें पंजाब में इतना बड़ा आतंक मचा सकते जो आपने दिखाया, और जिसकी निंदा जितनी हम करें कम है। आज 400-500 का मॉब जिस ढंग से वहां इकट्ठा हुआ और जिस ढंग से एक छोटे फोर्स को लेके पुलिस ने अपना काम किया, वो मेरे ख्याल से इस वक्त तो शायद कोई उसकी सराहना नहीं करेगा, और सराहना करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना फर्ज अदा करते हुए शायद उन लोगों ने कोशिश तो जरूर की। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते दीपक जी। हाँ, एक बात सही है कि सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे और अनिल जी देशमुख जी ने कहा भी है, इसमें और भी तहकीकात होगी, जो कड़े से कड़े कदम उठा सकते हैं, प्रेम शुक्ला, जो भी कोई वहां दोषी है उसके ऊपर बहुत ही बड़ी वहां कार्रवाई होगी। जो भी, चाहे वो फिर कौन सा भी ये हो, चाहे वो मकोका हो, चाहे बाकी। आदरणीय भाई जगताप जी ने सिर्फ गैलेंट्री की सिफारिश नहीं की है, कासा पुलिस स्टेशन के लोगों को जिन्होंने संतों को हत्यारों के हाथ में सौंपा, सिर्फ गैलेंट्री की सिफारिश नहीं की है, उनकी इतनी प्रशंसा कर दी। तो ये साफ साफ बता रहा है कि इनका स्टैंड क्या है, लीपापोती के स्टैंड पे है। अरे भाई, उसको हम सिर्फ क्या करें, हम करें कि हाई लेवल इंक्वायरी कर दीजिए, बड़े इन्वेस्टिगेशन एसआईटी बना दीजिए। जब नक्सल एरिया है, लोकल पुलिस जा नहीं सकती है, डरती है, वहां उसने पुलिस के हाथ में, आप देख रहे हैं वीडियो दिखा रहा है कि सौंप दिया है। तो साहब कृपा करके हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप एक एसआईटी बना दीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड। और उद्धव जी तो स्वयं कहते रहे ना कि 1 महीने फांसी दे दो, एसआईटी बना दो, 1 महीने में चार्जशीट फाइल कर दो, फास्ट ट्रायल कोर्ट में ला दो, न्याय कर दो। हम और क्या मांग रहे हैं? हम इसमें और कुछ नहीं मांग रहे भाई जगताप जी। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी जो मांगे करते रहे हैं, उन्हीं मांगों को एक न्याय देने की हम बात कर रहे हैं। और हम न्याय देने की बात कर दें तो इस पर आप कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, अगर आप जो है पुलिस वालों के एफआईआर, अगर गोली चलाई तो एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं एफआईआर तक ठीक से जो थाना नहीं दर्ज कर पा रहा हो, और जो एसपी उस पर जो है चोरी का मामला मान ले रहा हो, वो कैसे जांच करेंगे? यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है भाई जगताप, 10 सेकंड आपके पास है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन मेरा क्लोजिंग कमेंट अभी बाकी है। भाई जगताप जी। नहीं, मैं प्रेम शुक्ला को यही कहना चाहता हूँ, वो इस महाराष्ट्र में रह चुके, खुद पत्रकार रहे, वरिष्ठ पत्रकार रहे, वो बखूबी जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि आज 110 आरोपी 48 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पीठ थपथपाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि और भी वहां लोग हैं, उनको अरेस्ट की जाएगी, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके ऊपर जो अपने संविधान के तहत
और ठीक है, प्रोसेस के मैं आपको तहत यहीं रोकूंगा। जो भी धारा है वो लगाई जाएगी और ठीक है उसको कड़ी भाई से कड़ी जगताप सजा जी, दी मैं जाएगी। आपको यहीं रोकूंगा, लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ अलग मांगे करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उन मांगों पर, अपने ही कमिटमेंट पर खुद आदमी खरा क्यों नहीं उतरता। यहां पर दो बड़ी चीजें हैं जो इस शो से निकलकर सामने आई हैं। पहली बात ये कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का, उन पार्टियों का जिनकी राज्य सरकार है, उनका यह मानना है कि पुलिस ने अपनी तरफ से उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो कोशिश थी वो नाकाफी थी। पुलिस ने किसी भी समझदारी का परिचय नहीं दिया। पुलिस के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए, और इसकी कोर्ट मॉनिटर, कम से कम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिर साधुओं को चोर समझने की अफवाह ने ऐसा क्या फैला दिया उस रिमोट इलाके में कि 2 साधुओं की हत्या हो गई और साथ ही साथ एक अन्य उनका ड्राइवर मारा गया। बेहद ही दुखद है, शर्मनाक है। हम 2020 के अंदर हैं, और अगर हम 14वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी की तरह हमारे देश के कुछ लोग बिहेव करें तो हमें इसे कतई जायज नहीं ठहराना चाहिए, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। मुझे तकलीफ उन लोगों से भी है जो मॉब लिंचिंग के वक्त अवार्ड वापसी करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे ये तथाकथित लिबरल सेक्युलर लोग खामोश हैं।